जीसीसी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, ठीक है, एक ऐसी ज़बरदस्त अनाउंसमेंट करने जाने वाला है इन फ्यूचर कुछ ही टाइम में कि यार जिसके बेनिफिट जो हैं काफ़ी लोग उठा सकते हैं। आया वो बिजनेस सेक्टर में हो, आया वो ट्रैवलिंग में हो, ठीक है, टूरिज्म में, आया वो जॉब्स के रिगार्डिंग हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ मोहम्मद अहमद जी। तो आज यार फिर हम आज नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आज हाजिर हैं। यार आज का भी टॉपिक है यार वीज़ा के ही रिगार्डिंग है। आपने शेंगन वीज़ा का तो यार सभी ने सुना होगा। शेंगन वीज़ा बेसिकली क्या है, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ का जो है ना एक बेसिकली वीज़ा कहलाता है, ठीक है, जो कि अगर किसी के पास शेंगन वीज़ा है तो वो उसको शेंगन 28 ऑलमोस्ट कंट्रीज़ में सिंगल वीज़ा के साथ ट्रैवल कर सकता है। यही चीज़ को देखते हुए जीसीसी में गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के अंदर ये चीज़ जो है ना वो मुतारिफ करवाने जा रहे हैं। जब मैं इसी टॉपिक में बात करूंगा कि कब तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, ठीक है, प्रैक्टिकल मतलब कि कब तक ये वीज़ा जो है ना अवेलेबल होगा और किन लोगों के लिए अवेलेबल होगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको तमाम जो है वो इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता चला जाऊंगा। उसकी बेसिकली शेंगन वीज़ा को इम्प्लीमेंट करने जा रहा है जीसीसी अपनी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के लिए, जिसमें हमारे पास 6 कंट्रीज़ आ जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले है कतर, जहाँ पर मैं जो है इस टाइम बैठ कर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, द फिफ्थ वन यूएई एंड सिक्स्थ वन सऊदी अरेबिया, या द सिक्स्थ वन इज सऊदी अरेबिया। 6 कंट्रीज के लिए बिल्कुल शेंगन वीज़ा की तरह यूनिफाइड वीज़ा के नाम से जो यूज करवाया जा रहा है, ठीक। इस वीज़ा को होल्ड करते हुए जिस तरह के शेंगन कंट्री में वो एक सिंगल वीज़ा के होते हुए 28 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकता है, इसी तरह किसी के पास भी जब यूनिफाइड वीज़ा रहेगा वो एक वीज़ा के बिहाफ के ऊपर जो है वो पूरे मिडल ईस्ट की 6 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। उसे किसी भी कंट्री के लिए सेपरेटली वीज़ा परचेज नहीं करना पड़ेगा, कोई भी अलग डॉक्यूमेंटेशन या फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो अप नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक पोर्टल पे जाकर वीज़ा अप्लाई करेगा और वहीं से जो आपको एक्सेस हो जाएगी आपकी पूरी मिडल ईस्ट की 6 कंट्रीज़ की ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है। इसमें हम फर्दर बात करते हैं कि ये वीज़ा किन लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा, मतलब कौन लोग ये वीज़ा लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी को कौन किस तरह से और कैसे अवेल कर सकता है, ठीक है। सिंपली यार ये जीसीसी के लिए ही ये यूनिफाइड वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, तो ऐसी बात है जीसीसी के रेजिडेंट्स और सिटीजन ही इस जो है ना अपॉर्चुनिटी से अवेल हो सकते हैं। आने वाले दिन में जो उन्होंने टाइम और डेट ऑलमोस्ट जो है वो एक मेंशन की गई है कि हाँ भाई इन बिटवीन 2024 के लास्ट पे और 2025 के स्टार्ट में जो है ना ये चीज़ को जो है ना वो यूनिफाइड वीज़ा जीसीसी का इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, ठीक है। और जिसका बिल्कुल ही सिंपल होगा उसे अप्लाई करने के लिए क्या होगा कि जीसीसी के रेजिडेंट जिनमें मैंने जो 6 कंट्रीज़ मेंशन की हैं वो अपने घर में बैठे हुए कहीं से भी एक सिंगल जो है वो प्लेटफॉर्म के ज़रिए, एक पोर्टल के ज़रिए वो ऑनलाइन इस जीसीसी यूनिफाइड वीज़ा को अप्लाई करेंगे। अपनी बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड रहेंगी उस टाइम के ऊपर बेसिकली जो रहेंगी ऑलमोस्ट जो है वो आपका जीसीसी रेजिडेंशियल कार्ड रहेगा, उसकी डिटेल्स पुट करनी होगी, आपका पासपोर्ट की डिटेल्स पुट करनी होगी और इसी तरह से आपकी जो है ना वो बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी, ठीक है, एक रेजिडेंट या सिटीजन के लिए, ठीक है। वो आपको बेसिकली अपने पोर्टल पे जो है ना वो वीज़ा एप्लीकेशन वहाँ पर पुट करेंगे, ठीक। और उसके अगेंस्ट आपको एक मिनिमल जो भी फीस होगी कि वो फाइनल होगी वो आप उस टाइम पर पे करोगे और दैट्स इट। आपको समझ लो कि कुछ ही घंटों के अंदर आपको जो है ना वो वीज़ा का अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप एलिजिबल हो पूरे मिडल ईस्ट जीसीसी में 6 कंट्रीज़ में सिंगल एक वीज़ा के साथ ट्रैवल करने के लिए, चाहे वो आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो। और इसकी जो है हम बात करते हैं जो टेन्योर कितना रहेगा इस वीज़ा का, वैलिडिटी कितनी रहेगी, वो रहेगी 1 मंथ, मतलब 30 डेज़ के लिए आपको ये वीज़ा जो है वो इशू किया जाएगा, ठीक है। आपके पास 30 डेज़ का टाइम है जीसीसी की 6 कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के लिए। आप 4 दिन में ट्रैवल करके वापस आ जाते हो, इट्स अप टू यू। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ बेशक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है बहुत ही बेहतरीन अप्रोच रहेगी। इन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो एक्सचेंज होगा बिजनेसेस का, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे के स्टेट्स में आकर जो है वो एक्सप्लोर करना चाहेंगी, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ इन फ्यूचर जो है वो हमें देखने को मिल रही हैं। जैसे कि आप शेंगन वीज़ा को आप देखते हो यूरोपियन कंट्रीज़ का, कि किसी के पास एक कंट्री का वीज़ा तो आपको वो 28 कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट जो है वो ट्रैवल कर पाते हैं और डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो है वो जीसीसी इस कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे हमारे जो जीसीसी के रेजिडेंट्स हैं उन्हें भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जीसीसी के सिटीजन्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनको बिज़नेस में, उनको जॉब्स में,
उनको ट्रैवल एंड टूरिज्म में इतिहाद जो है ना वो इंशाल्लाह फ़ायदा होने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और मैक्सिमम अपने वो रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए जो भी जीसीसी में आने वाले हैं या किसी भी जीसीसी की कंट्री में एज आ वर्क वीज़ा लेकर आ रहे हैं या ट्रैवल करने के लिए आ रहे हैं। सबके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का टॉपिक यही ख़त्म करते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।